अगर आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए तो आज की वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि सिर्फ 5,000 से 20,000 रुपए में बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है। मैं वही बातें शेयर करूंगी जो प्रैक्टिकल हैं और जो बिगनर्स के लिए यूज़फुल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। माई सेल्फ इज़ बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस पैसे से नहीं बल्कि बिज़नेस डिसीजन से शुरू किया जा सकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं करते अपना बिज़नेस क्योंकि वो सही और परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बिज़नेस में सबसे पहले बात आती है रिस्क लेने की, और आपका पहला कदम ही आपका रिस्क लेना है। यानी कि आपके अंदर का वो खौफ ख़त्म होना है जो आपको बिज़नेस करने से रोकता है, क्योंकि आप हमेशा इस खौफ के डर से बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते कि अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरी चीज़ें सेल आउट नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस और अंदर का खौफ आप लोगों को आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं करने देता। इसी वजह से सही से और थोड़े लेवल से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना बिल्कुल ठीक होता है और ना ही आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं, और इस तरह से छोटी इन्वेस्टमेंट से आप लोगों के अंदर का खौफ भी निकल जाता है, क्योंकि आप लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा रिस्क नहीं है और इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जिसका खौफ हो। तो जब आप लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो अंदर का खौफ आप लोगों का ख़त्म होता है और आप पहला रिस्क उठा लेते हैं अपनी लाइफ में बिजनेस के लिए। जब आप अपना छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको नो हाउ हो जाती है बिज़नेस की कि किस तरह से ये सारा काम होता है। इसके अलावा आप यकीन करें, आप इतने इंटरेस्टेड हो जाएंगे अपने बिज़नेस में आहिस्ता आहिस्ता कि आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आप जब सुबह उठेंगे तो आप कहेंगे बस मैं नाश्ता किए बगैर ही अपने काम पे चला जाऊं, अपना बिज़नेस के काम का स्टार्ट ले लूं। आप रात को देर तक काम करेंगे, आप आराम को छोड़ देंगे, आप बोलेंगे बस मैं अपने बिज़नेस में काम करना चाहता हूं। और अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट हमने किस तरह से सिलेक्ट करनी होती है। हमेशा आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसकी डिमांड हर सीज़न में हो। यानी कि आपने अगर बेडशीट सेल करनी है तो आप देख सकते हैं हर सीज़न में बेडशीट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा सीज़न वाइज ये फैब्रिक भी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ती रहती है। और जब हम बेडिंग पे काम करते हैं तो आप यकीन करें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंफर्टर आते रहते हैं, पिलोज़ आते रहते हैं, बेड स्प्रेड्स आते रहते हैं, बेड शीट्स न्यू न्यू आती रहती हैं, मुख्तलिफ फैब्रिक की आती रहती हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को, अपनी नीश को बहुत अच्छे से रिसर्च कर चुनना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं किचन आइटम्स को, किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत ज़्यादा नीडी भी होती हैं। और आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर किचन गैजेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोग उन्हें बाय भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बेबी प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा ये भी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और बेबी प्रोडक्ट्स तो हर वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ेबल होती हैं, और जितने बेबी प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल होंगी, नीडी होंगी, उतना ही ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा टॉट बैग्स होते हैं, होम एक्सेसरीज़ होती हैं। तो जिस भी नीश में आपने जाना है आपने ये सिलेक्ट ज़रूर कर लेना है कि वो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट हो। इसके अलावा प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त आपने कुछ बातों का और भी ख्याल रखना है। नंबर 1, लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, क्या ये डिमांड है इसकी। नंबर 2 पर आते हैं, क्या इस पर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनता है, या बस आप लोगों ने 10-20 रुपए ही उस प्रॉफिट कमाना है और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो यानी कि आपने प्रॉफिट डिमांड देखनी है उसकी प्रोडक्ट की कि आप लोगों को इस पे एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है, क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की आपको इतनी नो हाउ है
कि आप उसके बारे में क्लेरिफिकेशन दे सकें, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकें ताकि वो इसको बाय करें। तो इन सब चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब बात करते हैं वेयर टू बाय स्टॉक, यानी कि आपने अपना होलसेल मार्केट से अपना प्रोडक्ट बाय करना है। आपने आम मार्केट में नहीं जाना। होलसेल मार्केट्स अलग होती हैं जो होलसेल डील करती हैं, क्योंकि होलसेल जो डीलर होते हैं वो बहुत कम प्रॉफिट पर आप लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ जो आम मार्केट होती हैं वो भी इसी तरह से बात करते हैं कि हम भी आपको होलसेल में दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, बट वो असल में ओरिजिनल होलसेलर नहीं होते और वो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट रख के आप लोगों को दे रहे होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक 3 पीस 2500 का दे रहे हैं तो आप वो वाला पीस अपना 3000 का नहीं सेल आउट कर सकती, और यही अगर आप लोग होल सेल से लेंगे तो यही आप लोगों को 1500 1800 का भी मिल जाएगा। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त आपने होल सेल मार्केट्स का ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोग एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। पहले कम क्वांटिटी में स्टॉक उठाएं और उसके बाद फिर उस ज़्यादा कर दें। जब देखें कि मार्केट में वाकई ये सेल आउट हो रहा है और इसकी डिमांड है तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा दें। और अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट मत देखें बल्कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करें प्रोडक्ट कॉस्ट को, पैकिंग को, कॉरियर को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस को, टाइम और मेहनत को। जब ये सब ऐड करेंगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छी पैकिंग करें, क्लियर प्रोडक्ट फ़ोटोज़ बनाएं, कस्टमर्स को रिस्पेक्टफुली रिप्लाई दिया करें, टाइम पर पार्सल भेजें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती हैं कस्टमर का। आप कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? अब कस्टमर्स आप लोगों ने सोशल मीडिया से फाइंड आउट करने हैं। आप फ्री में भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक वगैरह पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हैं जो कि पेड होती है। फेसबुक मार्केट प्लेस जो कि बिल्कुल फ्री होती है। फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस को यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पर अच्छे से अपनी पोस्टिंग करें, अपनी जर्नी शेयर करें। सिर्फ प्रोडक्ट मत दिखाएं, लोगों को प्रोसेस भी दिखाएं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से बनती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और जब लोग आप लोगों पर ट्रस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ऑर्डर भी आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थंब अप करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही मुझे सब्सक्राइब भी कर लें काइंडली, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती हैं। और आप लोगों को अगर इसमें 1% भी फ़ायदा हो या आप लोगों ने इससे गेन किया हो कुछ भी, तो सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। सी यू। अल्लाह हाफिज़।